हेलो कुक्स, तो वेलकम टू जावा डेवलपमेंट कोर्स। तो यारो, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ कि आप बिगिनर हो या मास्टर, हर कोई यहाँ से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। तो यारो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम कैसे होता है, राइट। एक जावा प्रोग्राम रहता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो उसके मिलजुल के 4 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ जावा प्रोग्राम, सेकंड है सेव द जावा प्रोग्राम, तीसरा है कंपाइलेशन प्रोग्राम, कंपाइलेशन, राइट। तो ये 3 स्टेप्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखे। अब ये 3 स्टेप क्या होता है, इसमें कैसे क्या चीज़ें होती है, तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मैंने उसमें प्रॉपरली डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है ना। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले? कंपाइलेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ एरर्स आ सकते हैं, राइट। तो वो एरर के कितने टाइप्स होते हैं, वो एरर क्या होते हैं, टाइप, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या है, हमारे पास 2 टाइप के एरर होते हैं, कंपाइल टाइम एरर, राइट। अभी ये कंपाइल टाइम एरर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कंपाइलेशन कर रहे थे, कंपाइलेशन प्रोसेस कर रहे थे, अगर उसमें कुछ इशू आ गए, राइट, कंपाइल करते करते कुछ प्रॉब्लम आ गए कंपाइलर को, तो वो बोलेगा कि भाई कंपाइलेशन एरर आ रहा है भाई। कंपाइल करने के टाइम पे मेरे को कुछ अड़चन आ रही है भाई, तू पहले इसको सॉल्व कर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वो जो कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन कर रहा है आपके, राइट, आपके प्रोग्राम को चेक कर रहा है, उसके दौरान अगर उसको कुछ भी एरर दिखा तो उस एरर को क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन एरर। कंपाइल एरर बोलो, कंपाइलेशन एरर बोलो, है ना। कंपाइल टाइम एरर बोलो। कंपाइल टाइम पे जो एरर आते हैं उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, है ना। तो उसके कितने टाइप्स है हमारे पास? 2 टाइप्स। अब वो 2 टाइप्स कौन से? हाँ, वही सब मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो में आपको, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला एरर है, उसका नाम क्या है? सिंटैक्स एरर। अब ये सिंटैक्स एरर क्या होता है? अगर आपको सिंटैक्स नहीं पता है तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस वीडियोस। उसमें मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ जावा प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सिंटैक्स क्या होता है। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा सिंटैक्स, क्योंकि अगर मैं सिंटैक्स वापस से एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश में कैसे स्ट्रक्चर होता है कि कॉमा डालते हैं, फुल स्टॉप डालते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है ना। तो उसे बोलते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप जब वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ करते हो, कुछ एडिशनल डाल देते हो, कुछ कम डाल देते हो, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, कुछ ज़्यादा डाल दिया, कुछ कम कर दिया, क्या ज़्यादा क्या कम, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, राइट। मैं थियरी बोल रहा हूँ सिंटैक्स एरर। तो चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन भी दे देता हूँ आपके लिए। इफ द प्रोग्राम इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर सिंटैक्स देन वी विल गेट सिंटैक्स एरर। क्या? जब प्रोग्राम में सिंटैक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ये तो समझ गया आप क्या बोल रहे हो थ्योरेटिकली, पर मेरे को फिजिकली करके बताओ कि क्या होता है। ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं। तो चलो हम पीसी चालू किए। पीसी में हमने लिखा कि 20+2.9 क्या होता है? बताओ यारो क्या होता है? 20+2.9 क्या होता है? 22.9। बोला भैया हाँ बरोबर है, ये तो बरोबर है, पर यहाँ पे सिंटैक्स एरर क्या होता है? यहाँ पे क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स एरर नहीं है। तो फिर आप क्या बता रहे हो? रुको यार, सबर करो, मैं सब बताऊंगा कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या सही है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 20 × 0.5 क्या होता है आंसर? आप सोचो क्या होता है, पता है? हाँ मुझे मालूम है कितने लोगों का मैथ्स खराब होगा, मेरा भी खराब ही है, डोंट वरी। तो 20 × 0.5 क्या होता है? 10। तो अब ये भी सही आंसर है। तो चलिए अभी एरर आपको बता दूं कि एरर कैसे होता है। सिंटैक्स एरर मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 30 प्लस है, ये क्या लिखा है? 30 प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ? सिंटैक्स एरर क्या होता है? यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल माइनस प्लस डाल दिए, जबकि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए? 30+10 इज इक्वल टू होना चाहिए, बट क्या एडिशनल माइनस प्लस डाल दिया है, तो ये सिंटैक्स एरर हुआ, राइट। एक एक्सप्रेशन का ये सिंटैक्स नहीं होता, राइट। एक एक्सप्रेशन का सिंटैक्स क्या होता है? आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता रहेगा, राइट। जब आपको कोई भी नंबर, 2 नंबर को ऐड करना है तो आप क्या लिखते हो? 30+10, राइट। क्या ऐसे लिखते हो? 30+10 माइनस प्लस
फिर जाके इक्वल टू लिखोगे तो आंसर मिलेगा, नहीं ना। तो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर हुआ है। क्या हुआ है कि मैंने एडिशनल माइनस प्लस डाल दिया है, तो ये सिंटैक्स एरर हुआ। तो राइट, हमारा पीसीबी देखो एरर बता रहा है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है। क्या ये भी कंफ्यूज हो रहा है, भाई क्या लिख रहा है, भाई क्या लिख रहा है, पागल पागल हो गया क्या, है ना। वो आपको बोल रहा है भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, इस इंसान को तो अच्छे से पहचानते हो गया, है ना, है ना। चलिए ठीक है, चलो टाइम पास नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा कि सिंटैक्स एरर क्या होता है ना। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट एरर की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं और भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है, नेक्स्ट टाइप का एरर है वो है सिमेंटिक एरर। तो अभी सिमेंटिक एरर क्या होता है कि सिमेंटिक एरर का भी मैं आपको पहले एक डेफिनेशन दे देता हूँ कि इंग्लिश में डेफिनेशन। आप बोलोगे भाई आप बार बार डेफिनेशन क्यों दे रहे हो, तो देखो अगर आपको नोट्स बनाना रहेगा तो आप बना सकते हो कि मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हो, पर मैं आशा करता हूँ कि आप खुद के हिसाब से आप नोट्स बनाओगे वो बेटर रहेगा। मैं बोलूँगा वो लिख सकते हो, बट जो आप लिखोगे वही आपको समझ में आएगा। मेरे नोट्स अलग रहेंगे, आपके नोट्स अलग रहेंगे, सबको अलग अलग तरीके से समझते हैं चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से बनाओगे नोट्स, वो ही बेहतर रहेगा, इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं देता, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सिमेंटिक एरर का डेफिनेशन होता है, इफ द डेटा इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन देन वी विल गेट सिमेंटिक एरर। क्या बोला है, अगर हमारा जो डेटा है वो इनकरेक्ट है, राइट, जो डेटा मैं दे रहा हूं वो गलत रहेगा, देन उस चीज को बोलते हैं सिमेंटिक एरर। ये क्या बोल रहे हो आप, डेफिनेशन तो बोल दिया पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं, एक रत्ती भर कुछ समझ में नहीं आया। तो हाँ भाई मैं समझा था, रुको आपको क्या होता है। चलो पहले पीसी चालू कर लेते हैं। चलो पीसी देवता चालू हो जाओ। पीसी चालू हो गया। अब पीसी चालू हो गया तो अब मैंने क्या वैल्यू डाला यहाँ पे कि 20 माइनस 1.7 क्या होता है, बताओ, पॉसिबल है ये। हाँ पॉसिबल है। क्या आएगा वैल्यू, 18.3 आएगा। हो 18.3 आ गया, ये तो गलत बराबर है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है। पर गलती क्या है, सिमेंटिक एरर में बताता हूँ कि सिमेंटिक एरर दिखता कैसा है। सिमेंटिक एरर ऐसे दिखता है, देखिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए, आप यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, 180 माइनस 10, 180 माइनस कोड कुक इज इक्वल टू 180 माइनस कोड कुक। ये क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, 180 माइनस कोड कुक, कुछ गलती कर दिया आपने भाई, कोड कुक निकाल दो, कुछ और लिखो भाई, गलती हो गया आपसे। नहीं भाई मैंने कुछ गलती नहीं किया है, मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, 180 माइनस कोड कुक। करना क्या चाहते हो, पीसीबी बोल रहा है भाई, क्या कर रहे हो भाई, मेरे को कुछ समझ में आ रहा, कंफ्यूज कर दिया मेरे को तुमने तो भाई। अरे भाई क्या आखिर कहना क्या चाहते हो, है ना। खुद ये भी बोल रहा है आखिर कहना क्या चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, क्या लिख रहे हो भाई। 180 में से मैं कोड को कैसे माइनस करूं, हाँ कैसे माइनस कैसे करूं, सिस्टम ओवरलोड, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, है ना। ठीक वैसे ही तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं सिमेंटिक एरर, समझ रहे। कल आपने वैल्यू ही गलत दी है ना। यहाँ पे आपने सिंटेक्स में कुछ गलती नहीं की है, आप 180 एक वैल्यू में से दूसरा वैल्यू माइनस कर रहे हो, राइट, 180 माइनस कोड कुक कर रहे हो, पर जो आप वैल्यू दे रहे हो वो गलत है, राइट। तो जैसे भी डेफिनेशन था कि जो आप डेटा इज इनकरेक्ट, यहाँ पे मेरा कोड कुक जो डेटा है, राइट, वो एक डेटा है, डेटा इज इनकरेक्ट, यहाँ पे डेटा इनकरेक्ट है। और प्रीवियस वाले एरर में डेटा इनकरेक्ट नहीं था, आपने सिंटैक्स गलत डाला था, आप डेटा डाल रहे थे बरोबर, 30 प्लस 10 करना था आपको, पर अब बाद में आपने माइनस प्लस डाल दिया था, अगर वो नहीं डालते तो आपका आंसर बराबर आ जाता। पर यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो आप कि आपने डेटा इनवैलिड डाला है। 180 में से कोड को कैसे माइनस करोगे, है ना। 180 में से अगर 10 डालते, कुछ नंबर डालते तो माइनस होता। तो ये हो गया सिमेंटिक एरर। तो बेसिकली कंपाइल टाइम पे यही दो टाइप के रहते हैं, और भी सिमेंटिक और एरर्स रहते हैं, ये वन ऑफ देम मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही सिंटेक्स भी बहुत टाइप, सिंटेक्स एरर भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। कि जैसे कि अगर आप इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ सिंटेक्स एरर कि आपने फुल स्टॉप कहीं पे नहीं मिस कर दिया, कहीं पे आपने कॉमा मिस कर दिया, कहीं पे आपने एक्सक्लेमेशन साइन मिस कर दिया, तो ये सारे आपके सिंटेक्स एरर हो गए। सिमेंटिक एरर क्या हो गया कि आपने कुछ वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, राइट, तो वो आपका सिमेंटिक एरर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय।